एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रुप चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचपी डीएलएड का जो पेपर हुआ है हाल ही में, उसके जीके पोर्शन के बारे में। आज की वीडियो में हम 15 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे, डिटेल में इसकी डिस्कशन होगी, जिसमें कि 10 क्वेश्चन आपके इंडियन जीके से हैं, 4 क्वेश्चन आपके साइंस से रिलेटेड हैं और 1 क्वेश्चन जो है यहाँ गेम से रिलेटेड पूछा गया है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जीके से रिलेटेड जो है पूछा गया है, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सफाई कर्मी जो है वो गिद्ध को कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। वल्चर्स जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसकी थोड़ी डिटेल बता दूं आपको तो नेचुरल क्लींजर जो है कहा जाता है डिकम्पोजर्स और स्क्वेंजर्स को। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और वो एनर्जी यहाँ से रिलीज करके वो इन्वायरमेंट में दोबारा भेज देते हैं। वैसे ही स्क्वेंजर करते हैं, ये भी एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कंज्यूम करते हैं और इन्वायरमेंट को साफ करते हैं। गिद्ध जो है ये स्क्वेंजर्स में आता है और इसे सफाई कर्मी जो है प्रकृति का कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान केंद्र स्थित है। जो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे स्थित है? इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नागपुर महाराष्ट्र में जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। इसे शॉर्ट में NEERI कहा जाता है, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1958 में और तब इसका नाम जो था वो डिफरेंट था। इसे कहा जाता था सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसको रीनेम किया गया था 1974 में। तो इतना आपको पता होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई है? 1958 में, बट इसे रीनेम किया गया था 1974 में। ये इंडिया का ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है और 5 जोन जो हैं इसके अलग से हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद। इतना जो है इससे रिलेटेड आंसर जो है हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुई थी, आपको ईयर भी याद रखना है, और किस मंथ में हुई थी? दिसंबर में हुई थी। 2 3 दिसंबर में ये त्रासदी हुई थी 1984 में। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि समय कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, कौन सी गैस रिलीज हुई थी जिसके कारण भोपाल ट्रेजेडी हुई थी? ये थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। कब हुई थी? 1984 में और 2 3 दिसंबर को ये त्रासदी हुई थी। इतना जो है आपको इस बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ओजोन दिवस जो है ये मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अदर ऑप्शंस में देखिए, यहाँ पे आपको फर्स्ट में 30 जनवरी दिया हुआ है, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी के साथ साथ 23 मार्च को भी मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। 15 दिसंबर की बात करें तो 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है और ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो 2005 से जो है ये डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ था। 15 दिसंबर को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो किस क्रांति से संबंधित है ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति। तो इसमें सही उत्तर होगा आपका श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है और फ्लड ऑपरेशन जो है ये दूध से ही संबंधित है। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो फ्लड ऑपरेशन जो है ये 1970 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड के जनक किसे माना जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ऑपरेशन फ्लड का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? चंद्रयान 3 के लैंडर का आपको नाम बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था विक्रम। बी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चंद्रयान 3 जो है ये कहाँ से लॉन्च हुआ था, कब लॉन्च हुआ था, इतना आपको पता होना चाहिए। इसे लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम तो आपको बता दिया कि विक्रम था और इसके रोवर का नाम था प्रज्ञान। इसके लैंडर का नाम विक्रम जो है ये रखा गया है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे। विक्रम लैंडर जो था वो 24 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग जो है इसने कर ली थी। इतना जो है हमें चंद्रयान 3 के बारे में पता होना चाहिए। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम, रोवर का नाम, कब लॉन्च हुआ था, कहाँ से इसे लॉन्च किया गया था, ये सारी बातें जो हैं इससे रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? हाउ मेनी बिट्स इन वन बाइट? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। बिट्स जो है वो सबसे छोटी इकाई है डेटा मापने के लिए, बिट्स। और बिट्स
जो है वो 0 या 1 हो सकती है, 0 या फिर 1 हो सकती है बिट्स, और डाटा मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट्स है। इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? भारत में जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, इसके फादर जो है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अदर ऑप्शंस के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेलवेज कहा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत के अंतिम वायसरॉय थे। लॉर्ड मेकाले को भारत की इंग्लिश एजुकेशन के फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। सभी से रिलेटेड आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, कैसे भी जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नौटंकी किस प्रदेश की कला है? नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश की कला है। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? सबसे ऊंचा झरना वाटरफॉल आपको बताना है कि इंडिया का कौन सा है, बट ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनके अनुसार ही आपको बताना है। भारत का सबसे ऊंचा झरना जो है वो है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है, बट यहाँ पे ऑप्शन में वो आंसर नहीं है, तो हमें इन चारों में से बताना है कि कौन सा सबसे ऊंचा है भारत का झरना इन 4 ऑप्शंस में से। तो 4 ऑप्शंस में से सबसे ऊंचा जो है दूध सागर झरना है, और ये भी कर्नाटक में ही पाया जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 310 मीटर है। जो सबसे ऊंचा है भारत का कुंचिकल जलप्रपात, वो 455 मीटर ऊंचा है। इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी झरनों की बात करें, जोग झरना ये भी कर्नाटक में है, कुने झरना ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, और पूर्वा झरना ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, किस प्रकार के रकत को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? सार्वभौमिक दाता जो है ओ नेगेटिव को माना जाता है। इसके साथ साथ आपको यूनिवर्सल एक्सेप्टर का भी पता होना चाहिए। यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए बी पॉजिटिव, डोनर जो है ओ नेगेटिव होता है, और एक्सेप्टर जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ए बी पॉजिटिव। आगे क्वेश्चन है, कौन सी धातु इटाई इटाई रोग के लिए उत्तरदायी होती है? इटाई इटाई रोग के लिए कैडमियम जो है ये उत्तरदायी होती है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। कैडमियम धातु जो है सबसे जहरीले तत्वों में से एक तत्व है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको बताना है कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 होता है सामान्य तापमान, और सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है मानव शरीर का सामान्य तापमान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रुधिर परिसंचरण का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? मतलब ब्लड सर्कुलेशन की जो थ्योरी थी ये किसने दी थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये थ्योरी जो थी दी गई थी विलियम हॉर्वे द्वारा दी गई थी। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। साइंस के 4 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। गेम से रिलेटेड क्वेश्चन था, रिंग किस खेल से संबंधित है? तो रिंग जो है वो मुक्केबाजी से संबंधित है। मुक्केबाजी के खेल परिसर को रिंग कहा जाता है। अब परिसर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो अदर गेम्स जो यहाँ पे ऑप्शन में दी हुई हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के परिसर को फील्ड कहा जाता है, और पिच भी कह देते हैं, फील्ड पिच दोनों। टेनिस की बात करें तो टेनिस के परिसर को, जहाँ पे टेनिस खेला जाता है, परिसर मीन्स जहाँ पे टेनिस खेला जाता है, उसे कोर्ट कहा जाता है। हॉकी के परिसर को फील्ड कहा जाता है। क्रिकेट और हॉकी के परिसर को फील्ड ही कहा जाता है, और टेनिस के परिसर को कोर्ट कहा जाता है। बॉक्सिंग के परिसर को रिंग कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अदर बहुत सारी गेम्स हैं जिनके परिसर का नाम आपको पता होना चाहिए, जिसकी डिटेल वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी। इसके सेकंड पार्ट को जल्द ही हम अपलोड करेंगे। सेकंड पार्ट आपको मैथ से रिलेटेड चाहिए या फिर HPGK से रिलेटेड, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। आपके कमेंट बेसिस पे ही नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।